हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी वोकेशनल स्किल वेब एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 1। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। So a communication service over the internet which allows instant transmission of text-based message from the sender to receiver is known as instant messaging. Instant messaging एक ऐसा communication service है इंटरनेट के अंदर जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो बेस्ड, वीडियो बेस्ड मैसेज को ट्रांसमिट करता है, जो इंस्टेंटली मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इस तरह के सर्विस को हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। It offers text-based two-way message exchange in real time. It is different from online chatting. It offers text-based two-way message exchange in real time. रियल टाइम में हम यहाँ पे मैसेजेस को आप आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड मैसेज को यूजुअली इसमें शेयर किया जाता है। मेन जो कॉमन जो मैसेज का जो माध्यम है वो टेक्स्ट बेस्ड होता है स्टार्टिंग में। इसके अलावा आप ऑडियो, वीडियो, अपना कोई वॉइस ओवर आप थ्रू द मैसेज आप सेंड कर सकते हैं इन रियल टाइम। सो बेसिकली ये जो ऑनलाइन चैटिंग होती है आपकी, जिस तरह से आप फेसबुक में, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चैटिंग करते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन यूज़र। ये केवल जो आपके जानने वाले यूजर्स होते हैं उन्हीं के बीच में इस तरह की ऑनलाइन चैटिंग होती है, और इस तरह के सर्विस को हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। क्योंकि ऑनलाइन चैट में क्या होता है, यूजुअली आप अननोन यूजर से भी बात कर लेते हैं, अननोन यूजर से भी आपका इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन जो आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती है, जो सर्विस होती है, यहाँ पे केवल आप अपने नॉन वेल पर्सनस के साथ ही आप यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं। इट्स लाइक अ प्राइवेट चैट रूम, जहाँ पे आप अपने नोन पीपल्स को इनवाइट करते हैं, आप उनके साथ इंस्टेंटली मैसेजिंग की कम्युनिकेशन आप सेटअप करते हैं। तो ये प्रकार के प्राइवेट चैट रूम होता है। द मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा आज की डेट में यूज़ किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसके अलावा हाइक, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, गूगल हैंगआउट, ऐसे कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं। लेकिन व्हाट्सएप जो मेन कॉमनली जो एप्लीकेशन है जिसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कहा जाता है। सो यहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर जो हमारे नोन यूजर्स होते हैं उनके थ्रू उनसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। चाहे हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इवन आप इंस्टेंट कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में इंस्टेंट मैसेजिंग सबसे ज़्यादा चलन में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, कि इंस्टेंट मैसेजिंग में हमें कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर 1-to-1 ग्रुप कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस रियल टाइम। सबसे खास बात होती है कि इस पर रियल टाइम में बातचीत होती है। अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया तो आपको इंस्टेंटली मैसेज का रिप्लाई भी मिलता है। आप चाहे तो 1-to-1 आप कम्युनिकेशन सेटअप करें या किसी ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन सेटअप करें। दे ऑफर चैट रूम्स वी कैन चैट विद मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। आप एक टाइम पे, सेम टाइम पे मल्टीपल पीपल्स के साथ चैट कर सकते हैं थ्रू अ ग्रुप चैट, या आप सिंगली भी आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। फाइल्स कैन बी ईजिली ट्रांसफर। फाइल आराम से इसमें इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। सिंपली आप ड्रॉपिंग एंड ड्रैगिंग करके आप क्या कर लेते हैं, इसमें सिंपली आप कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं टू सिंगल पर्सन और या होल ग्रुप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें हो सकती है, ऑडियो कॉल इसमें होती है। मैसेज कैन बी सेव फॉर लेटर और फ्यूचर रेफरेंस। मैसेज इसमें सेव होते हैं, जब तक आप इसमें सेव करना चाहते हैं इसमें मैसेज आपके सेव रहते हैं। सो ये कुछ फीचर्स होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के। अब बात करेंगे उन सॉफ्टवेयर की जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। होता है इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट होती है जिनको आप पर्सनली वेब ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। इनके कोई एप्लीकेशन, कोई ऐप अवेलेबल नहीं होता है, इनकी वेबसाइट होती है। जैसे कि मीबो, कूल आईएम, याहू मैसेंजर, ई बडी, ये ऐसी मेनली वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप इंस्टेंटली मैसेजिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड मैसेज सॉफ्टवेयर की, जिनके पर्टिकुलर
एप्लीकेशन ऐप मौजूद होते हैं जिनको आप अपने प्ले स्टोर या प्ले या विंडो स्टोर से आपसे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जैसे कि स्काइपी, गूगल टॉक, व्हाट्सएप, हाइक मैसेंजर, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, डेस्कटॉप के लिए अलग एप्लीकेशंस आती हैं, ऐप आते हैं, मोबाइल यूजर्स के लिए अलग ऐप आते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो जिनके ऐप होते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, गूगल हैंगआउट, स्काइपी, इनके पर्टिकुलर ऐप होते हैं, डिफरेंट ऐप होता है, वेब ब्राउज़र से हटके ऐप होता है। तो इन्हें जो आप कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड मैसेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है यूजिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट के बारे में आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन में है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वो है गूगल हैंगआउट। सो बेसिकली गूगल ने इस इंस्टेंट मैसेजर को एज अ गूगल टॉक लॉन्च किया था या फिर गूगल चैट करके लॉन्च किया था इन 2005। दिस मैसेंजर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बोथ वॉइस एंड टेक्स्ट कम्युनिकेशन। इसके अंदर टेक्स्ट और वॉइस दोनों तरह के कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इसमें सेटअप होते थे। Then Google Talk was able to run on different platforms like Windows, Android, BlackBerry etc. तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, विंडोज़ में ये चला करता था। बट इन फरवरी 2050 गूगल ने इस एप्लीकेशन को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूड कर दिया, एंड देन गूगल लॉन्च अ न्यू चैट मैसेज दैट इज गूगल हैंगआउट। उसके बाद गूगल टॉक को इन्होंने डिसकंटिन्यू करके इसके वर्जन को चेंज किया और इसको गूगल हैंगआउट के थ्रू इसको दोबारा से लॉन्च किया। गूगल हैंगआउट जिसे हम गूगल मीट भी कहते हैं अब इज़ अ फ्री इंस्टेंट मैसेंजर सॉफ्टवेयर डेवलप बाय दी गूगल। सो ये फ्री इंस्टेंट मैसेंजर ऐप है जो कि गूगल द्वारा डेवलप्ड है और इट कैन बी ईजिली डाउनलोड फॉर फ्री फ्रॉम द इंटरनेट। आप इसे ईजिली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड यूजर्स हो चाहे विंडोज़ यूजर्स हो। इसको गूगल हैंगआउट को यूज़ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है जो एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडो यूज़ कर रहे हैं चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट कनेक्शन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये आपके हार्डवेयर एडिशनल डिवाइसेस हैं जो आपको गूगल हैंगआउट यूज़ करने में चाहिए। माइक्रोफोन जब आप ऑडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, वेब कैमरा तब आपको नीड है, इंटरनेट तो डेफिनेटली आपको चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं गूगल हैंगआउट को यूज़ करने के लिए। अब हम समझेंगे कि किस तरह से गूगल हैंगआउट ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूजुअली अगर आप विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गूगल हैंगआउट जो है आपको डाउनलोड करने की नीड नहीं होती, क्योंकि जो आपका वेब ब्राउज़र है वो गूगल के सारे जितने भी एप्लीकेशन है उसको रन कराता है। यहाँ पे ओपन कर लिया अपना वेब ब्राउज़र और यहाँ पे सर्च में आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गूगल हैंगआउट। और इसको मैंने यहाँ पे एंटर किया। hangouts.google.com इस पर मैंने क्लिक किया। से गूगल हैंगआउट्स का इंटरफेस आपकी स्क्रीन में खुल के आता है। अगर आप डेस्कटॉप यूजर्स हैं, लैपटॉप यूजर्स हैं, तो इस तरह से इसका इंटरफेस खुल के आता है। आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप में गूगल हैंगआउट्स को आपको डाउनलोड करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के थ्रू एक्सेस होता है, तो आप डायरेक्ट इसके एप्लीकेशंस को आप अपने स्क्रीन पे खोल सकते हैं। बट अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो फिर ये आपको पर्टिकुलर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। बट अगर आप डेस्कटॉप यूजर हैं तो इस तरह का आप सामने देख सकते हैं, इंटरफेस खुल के सामने आता है, जिसमें आप स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं राइट में लेफ्ट में आप जो वाइट पार्ट देख रहे हैं दैट इज़ अ कन्वर्सेशन पार्ट, जहाँ पे आप मैसेजिंग के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू यहाँ पे आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो इसमें कॉन्टैक्ट होते हैं वो थ्रू द ईमेल्स होते हैं। जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं वो आपके जो ईमेल आईडीज़ यूजर्स की यहाँ पे आपके साथ अटैच होनी चाहिए, और वो भी गूगल हैंगआउट यूज़ करते उनको भी यूज़ करना वो भी करें। तो आप इसमें कांटेक्ट तभी कर पाते हैं जब आपकी कांटेक्ट लिस्ट इसमें बनी होती है। जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनकी मेल आईडी आपके कांटेक्ट में अटैच होनी चाहिए, जिनके थ्रू आप
वीडियो कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं, या मैसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरफेस यहाँ पे सामने खुल के आता है और आप इस तरह से गूगल हैंगआउट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट अ न्यू वन में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे नेम या ईमेल या फ़ोन नंबर उनका लिखना होगा, जिससे मुझे यहाँ पे बात करनी है, कम्युनिकेशन सेटअप करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो कॉल पे क्लिक आप करेंगे, इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाता है। और ये फिर आपसे माइक्रोफोन और जो आपका वेब कैम है ये आपको अलाउ करने के लिए यहाँ पर कहता है। और यहाँ पे आप चाहें तो जो पीपल जिनसे आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं, लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं, फिर वो आपसे गूगल हैंगआउट में ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो कॉल को भी क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फ़ोन कॉल है, सेम प्रोसेस है, मैसेज का भी इसमें सेम प्रोसेस है। तो ये गूगल हैंगआउट का इंटरफेस आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग। किस तरह से आप ब्लॉग को क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और ब्लॉग होता क्या है वो आप आगे समझेंगे। अ वेबसाइट इन विच आर्टिकल्स आर पोस्टेड रेगुलरली एंड डिस्प्ले ऑन रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर इज नोन एज अ ब्लॉग। सो ब्लॉग एक टाइप की वेबसाइट होती है जिसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो पब्लिकली रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, जिनके डेली पोस्टेड और रेगुलरली पोस्टेड किया जाता है किसी ऑथर या किसी राइटर द्वारा। तो इस तरह के वेब पेजेस को हम ब्लॉग कहते हैं। द पर्सन हु राइट अ ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर। जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी व्यूज़, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, तो उसे ब्लॉगर कहा जाता है। एनी वन विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज और प्रोग्रामिंग कैन राइट अ ब्लॉग ऑन हिज और हर फेवरेट टॉपिक। कोई भी ब्लॉगर या कोई भी पर्सन अगर अपना कोई भी ब्लॉग ओपन करना चाहता है तो वो किसी भी टॉपिक के ऊपर विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज वो अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो टेक्स्ट होते हैं, हाइपर टेक्स्ट होती हैं, इमेजेस, लिंक, वेब पेजेस को एक वेब पेज से कनेक्ट करना, ऑडियोज, वीडियो, इस तरह से एक पूरा वेब पेज क्रिएट किया जाता है। A blog focuses on the area of interest. It is an official records of events or diary of information. Authoring, maintaining or adding an article on the existing blog is known as blogging. So basically आप जो डायरी आप मेंटेन करते हैं, बहुत से लोग अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, तो कुछ लोग अपने ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं। तो आप ये एक प्रकार से एक डायरी, ऑनलाइन डायरी का वर्क इस पे होता है। A blog focuses on the area of interest. It is an official records of events or diary of A blog focuses on the area of interest. It is an official records of events or diary of information. Authoring, maintaining and adding an article on the existing blog is known as blogging. So basically ऑनलाइन डायरी जैसे मेंटेनेंस हम कहते हैं, बहुत से लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। तो अब बहुत से लोग ऑनलाइन अपनी डायरी को, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, जो डेली बेसिस उनके साथ जो चीज़ें होती हैं उनको एज अ ब्लॉग उसको क्या करते हैं, अपने डायरी को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से ब्लॉगिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ब्लॉग्स कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं। एजुकेशन हो, लॉ हो, बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, डांस, म्यूजिक, एनीथिंग। ब्लॉग कैन हैव मोर देन वन पेज एंड द फ्रंट पेज ऑफ एनी पोस्ट इज द पेज पोस्टेड लास्ट। ब्लॉग कितने भी पेजेस का बन सकता है, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर कि टॉपिक कितना लंबा जाता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको अपनी व्यूज़ को शेयर करना है, वो डिपेंड करता है ब्लॉगर के ऊपर। इंटरनेट कनेक्शन वेरी रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ ब्लॉग। अ ब्लॉग कैन बी रिटन ऑफलाइन, बट जब हम उसे अपलोड करते हैं तब हमें इंटरनेट की नीड होती है। ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर भी आपके पास होना चाहिए जिसमें आप अपना ब्लॉग राइट कर सके, जैसे कि www.blogspot.com, वर्डप्रेस, टम्बलर। ये बहुत ही पॉपुलर मेन वेबसाइट्स हैं ब्लॉगिंग की, जहाँ पे लोग अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप्स के ब्लॉग्स होते हैं? पर्सनल ब्लॉग, जनरल ब्लॉग, organization blogs. Personal blog like developed by the personal use. It just like a maintaining a diary online. It is generally created by individual.
ये इंडिविजुअल किसी द्वारा पर्सन द्वारा क्रिएट होती है। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाइक ऑनलाइन डायरी मेंटेन करने के लिए अपना पर्सनल ब्लॉग को ओपन कर सकता है। नेक्स्ट जनरल ब्लॉग, वो ब्लॉग जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, कोई किसी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, कोई आर्टिकल्स, वो इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल्स होते हैं उसको शोकेस करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि फैशन ब्लॉग्स, आर्ट ब्लॉग्स, म्यूजिक, डांस, पॉलिटिकल ब्लॉग्स। तो जिनके जो व्यूज़ होते हैं वो अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने आर्टिकल के थ्रू अपने व्यूज़ को और अपने जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर किसी कंपनी या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है, जो बिजनेस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टाइप के ब्लॉग्स को या तो कोई कंपनी या कॉरपोरेशन ही यूज़ करती है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स की जो विदाउट ऑनलाइन आप ब्लॉगिंग उस पर कर सकते हैं। अ ब्लॉग कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड एंड पब्लिश यूजिंग एनी ऑफ द ब्लॉगिंग वेबसाइट। देयर आर डिफरेंट फ्री ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल विच कैन बी डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। ऐसे कई एप्लीकेशन, ऐसे कई ऐप भी हैं ब्लॉग के जो आप अपने पर्टिकुलर अपने सिस्टम में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन आप उस पर कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। द ब्लॉग क्रिएटेड यूजिंग ऑनलाइन एडिटर कैन बी पब्लिश ऑनलाइन। कि जब आप उसको पब्लिश करना चाहेंगे तो फिर आपको वहाँ पे इंटरनेट की नीड होती है, बट जब तक आप उसमें क्रिएशन कर रहे हैं, आप उसमें कुछ एडिंग कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी ब्लॉग को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ऑफलाइन एडिटर को यूज़ करते हैं। यूजुअली जो उसमें मेन जो पॉपुलर ऑफलाइन एडिटर है दैट इज़ ब्लॉगडेक। इसके अलावा और भी कहीं आपके ऑफलाइन एडिटर हैं, विंडोज़ लाइव राइटर, मार्स एडिट, क्योमना, ऐसे कई ऑफलाइन एडिटर्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ऑफलाइन ब्लॉगिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ब्लॉगडेक्स की। सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉगडेक्स जो ऑफलाइन एडिटर है वो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ रहा है टाइटल। यहाँ पे अगर आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैशन ब्लॉग्स, इस तरह से। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में एक वाइट स्पेस एरिया आ रहा है जहाँ पे आप अपना मेन जो टॉपिक है, जो आपकी व्यूज़ हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में ब्लॉग्स एंड कैटेगरीज देख रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ब्लॉग है यानी जिस कैटेगरी में आपका ब्लॉग जाता है यहाँ पे आप उसका डिस्कशन दे देंगे। नीचे लिखा है अलाउ कमेंट्स, अलाउ पिंग्स, पब्लिश आफ्टर अपलोड, चेंज डेट एंड टाइम। इस तरह से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अच्छे से अपना ब्लॉग प्रॉपरली इसको मैनेज ना कर लें, क्रिएट ना कर लें, देन आफ्टर यहाँ पे आप ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे जो आपका थर्ड वाला जो मेन्यू बार आप देख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो ग्रीन कलर का आप इसमें बटन देख रहे हैं जिसमें पब्लिश लिखा आ रहा है, ये पब्लिश तब होगा जब आपका पूरा ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। एंड देन फाइनली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आप अपने ब्लॉग को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है जो आप यहाँ पे ऑफलाइन अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं। इस एप्लीकेशन का नेम है ब्लॉगडेक्स और आप इसे यूजुअली नॉर्मली आप इसको अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट की नीड नहीं होती है।